दोस्तों, भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे है जहां पे सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। 2023 में 11 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं इंडियन रेलवे में। ये दिखने में एक बड़ा नंबर लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब इंडियन रेलवे दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रेलवे भी है? ये तो आपको लिस्ट में पता चलेगा जब मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ऐसे 10 रेलवेज की लिस्ट बताऊंगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इंडियन रेलवे किस पोजीशन पे आती है। अगर आप एम्प्लॉयज के हिसाब से बात करें तो इंडियन रेलवे को नंबर 1 पे होना चाहिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में। लेकिन क्या ऐसा है, यह पता चलेगा आगे वीडियो में। वैसे अगर आप इंडियन रेलवे की एम्प्लॉयज लिस्ट देखें पिछले 10 सालों की, तो ये आंकड़ा और ज्यादा था। इंडियन रेलवे ने बहुत से जॉब्स कट किए हैं पिछले 6 सालों में। मई 2022 में एक खबर आई जिसमें यह बताया गया कि इंडियन रेलवे ने पिछले 6 सालों में 75,000 नॉन एसेंशियल जॉब्स कट किए हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आखिर ये रेलवेज इतना कैसे कमाती हैं। शायद आप नंबर 1 रेलवे सिस्टम को देख के चौंक जाए जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाती है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पे है कैनेडियन नेशनल रेलवे कंपनी। दोस्तों, कनाडा साइज के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है रूस के बाद, लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। इस देश की आबादी सिर्फ 3 करोड़ 88 लाख के लगभग है। इस देश में रेलवे को ऑपरेट और मैनेज करती है कैनेडियन नेशनल रेलवे कंपनी, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ये एक प्राइवेट कंपनी है। जी हाँ, कनाडा में और बाकी के डेवलप देशों में आपको मोस्टली प्राइवेट कंपनियां ही मिलेंगी जो रेलवेज को ओन करती हैं। कनाडा में 2 बड़ी कंपनियां हैं जो रेलवेज को ओन करती हैं। एक कैनेडियन नेशनल रेलवेज और दूसरी है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे कंपनी। ये दोनों कंपनियां 49,422 किलोमीटर के लाइंस को ओन करती हैं, जिसमें से 32,831 किलोमीटर के ट्रैक को सिर्फ कैनेडियन नेशनल रेलवे कंपनी ओन करती है। जो कनाडा में रेलवे लाइन की लेंथ है, उससे ये देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन जाता है जहाँ पे सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। अब यहाँ प्राइवेट कंपनीज हैं, इसका मतलब ये कंपनियां वहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगी जहाँ पे इनको प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। कनाडा में मोस्टली लोगों की खुद की पर्सनल व्हीकल होती है। वो लोग ट्रेन से बहुत कम ट्रेवल करते हैं, इसीलिए इस देश में ट्रेन का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए, और इसी से ये कंपनी हर साल $11 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है। नंबर 9 पे है CSX अमेरिका। कनाडा की तरह अमेरिकन रेलवे भी प्राइवेट ओन है। CSX एक लौती कंपनी नहीं है अमेरिका की जो रेलवे लाइन को ओन करती हैं। अमेरिका में ऐसी कुल 6 बड़ी कंपनियां हैं जो रेलवेज को ऑपरेट करती हैं, और इस लिस्ट में ये एक लौती अमेरिकन कंपनी नहीं है। CSX 34,000 किलोमीटर के ट्रैक को ऑपरेट करती है। ये कंपनी मेनली ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में काम करती है, जैसे ग्रेन, कोल, ऑटोमोबाइल जैसे प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करती है। इस कंपनी का 2021 में रेवेन्यू था $11.9 बिलियन का। नंबर 8 पे है सेंट्रल जापान रेलवे कंपनी। इसके नाम से ही पता चलता है ये जापान की कंपनी है। ये कंपनी सिर्फ 1970 किलोमीटर के ट्रैक को ऑपरेट करती है। ये कंपनी जापान के 7 कंपनियों में से एक है जो रेलवे लाइन को ऑपरेट करती हैं। इसके अलावा ये कुछ बड़े रेलवे कंपनीज में से एक है जो बिना फ्रेट ट्रेन को ऑपरेट किए इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, क्योंकि ये कंपनी दुनिया की सबसे बिजिएस्ट रेलवे लाइन पे बुलेट ट्रेन को चलाती है। ये लाइन है टोकाइडो शिंकानसेन, टोक्यो और ओसाका के बीच। टोकाइडो बेल्ट एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो सेंट्रल जापान में बनाया गया है। आपको दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में पता होगा, जो इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट है। ये इंडिया का कॉरिडोर टोकाइडो बेल्ट से इंस्पायर है, इसीलिए जापान को इसमें की पार्टनर बनाया गया है। सिर्फ 1970 किलोमीटर के लाइन को ऑपरेट करके ये कंपनी $17 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है। वैसे ये भी जापान की एक प्राइवेट कंपनी है। नंबर 7 पे है बर्लिंगटन नॉर्दर्न सेंटा फे रेलवे कंपनी। ये दूसरी अमेरिकन कंपनी है जो इस लिस्ट में आई है। ये कंपनी 52,303 किलोमीटर के ट्रैक को ऑपरेट करती है। ये एक सब्सिडरी कंपनी है बर्कशायर हैथवे की। बर्कशायर हैथवे वॉरेन बफेट की कंपनी है जो दुनिया के कुछ टॉप रिच लोगों में से एक है। अमेरिका के बाकी रेलवे कंपनी की तरह ये भी फ्रेट ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में है। इस कंपनी का 2021 में रेवेन्यू हुआ था $22.7 बिलियन का। नंबर 6 पे है यूनियन पैसिफिक। यह भी एक अमेरिकन रेलवे कंपनी है जो 51,820 किलोमीटर के ट्रैक को ऑपरेट करती है। यह अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी रेल रोड कंपनी है
जो सबसे बड़ी रेलवे लाइन को ऑपरेट करती है। बर्लिंगटन नॉर्दर्न सेंटा फे रेलवे के बाद यूएस में इन्हीं दो कंपनियों की डुओपोली है। बाकी और भी है लेकिन उनका शेयर बहुत कम है। मोस्टली रेल रोड का शेयर यही दो कंपनियां ओन करती हैं और इनका मोस्टली बिजनेस होता है फ्रेट ट्रांसपोर्ट का। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 2021 में इस कंपनी का रेवेन्यू हुआ था 22.83 बिलियन डॉलर का। यानी ये दोनों यूएस की कंपनियां एक दूसरे के साथ कम्पीट करती है। नंबर 5 पे है ईस्ट जापान रेलवे कंपनी। आपको मैंने पहले बताया था ना कि जापान में ऐसी 7 कंपनियां हैं जो रेल रोड बिजनेस में हैं। ये इन सभी कंपनियों में से सबसे बड़ी रेल रोड कंपनी है। पैसेंजर ट्रेन के साथ साथ ये फ्रेट ट्रेन को भी ऑपरेट करती है। पैसेंजर ट्रेन में ये 4 मेजर बुलेट ट्रेन लाइन को ऑपरेट करती है। टोकाइडो बिल्ड के बाद इन्हीं 4 रूट पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। कंपनी 7401 किलोमीटर के ट्रैक को ऑपरेट करती है और ये कंपनी हर साल 27 बिलियन डॉलर से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है। इस लिस्ट में नंबर 4 पे है अपनी भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे आज के टाइम 1,28,000 किलोमीटर के लगभग ट्रैक को ऑपरेट करती है। इसके साथ साथ ये दुनिया की सबसे ज्यादा जॉब देने वाली रेलवे है। इंडियन रेलवे एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है जिसमें प्राइवेट कंपनियों की जरा से भी भूमिका नहीं है और फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। भारत सरकार को इंडियन रेलवे से अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जाता है तो सरकार इसको प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में नहीं देने वाली जब तक इसमें प्रॉफिट दिखता है। जैसे एयर इंडिया जो एक गवर्नमेंट कंपनी थी, अगर इसके ऊपर लोन ना होता और ना ही ये कंपनी घाटे में जाती तो गवर्नमेंट इस कंपनी को एक प्राइवेट कंपनी को नहीं बेचती। अब इंडियन रेलवे की बात करें तो अभी के टाइम इंडियन रेलवे बैकबोन है पैसेंजर ट्रैवलिंग के लिए। इससे सस्ता और आसान ट्रांसपोर्ट का मीडियम इंडिया के पास नहीं है। इसीलिए हमारे पैसेंजर ट्रेन का जो एवरेज किराया होता है वो बाकी यूरोपियन और अमेरिकन ट्रेनों से बहुत कम है। भारतीय रेलवे अभी के टाइम फ्रेट ट्रेन्स को उस तरह से ऑपरेट नहीं करती जिस तरह से अमेरिकन रेल रोड कंपनियां करती हैं, लेकिन फिर भी इंडियन रेलवे के रेवेन्यू में 60% शेयर फ्रेट ट्रेन्स का है। फ्यूचर में ये और भी ज्यादा बढ़ने वाला है जब हमारे देश में डेडिकेटेड फ्रेट ट्रेन पूरी तरह से ऑपरेट करने लगेंगी। अभी के टाइम इंडियन रेलवे का रेवेन्यू होता है 29 बिलियन डॉलर के लगभग। लिस्ट में नंबर 3 पे है रशियन रेलवे। इंडियन रेलवे की तरह रशियन रेलवे भी स्टेट ओन कंपनी है क्योंकि रशियन रेलवे सोवियत यूनियन के जमाने से एग्जिस्ट करती है तो उस टाइम सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। जब रशिया में बदलाव आए और सोवियत यूनियन बिखर गया तब भी इसको गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रखा गया क्योंकि इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल जाता है अच्छा खासा। रशियन रेलवे की लेंथ आज के टाइम 85,600 किलोमीटर के लगभग है जिसमें मोस्टली फ्रेट ट्रेन ही रन करती है। रशियन रेलवे का रेवेन्यू 33 बिलियन डॉलर के लगभग हो जाता है जो कि एक बड़ा अमाउंट है रशिया के लिए। नंबर 2 पे है एसएनसीएफ फ्रांस। यह एक फ्रांस की गवर्नमेंट ओन रेलवे कंपनी है जो पूरे फ्रांस के रेलवे को ऑपरेट करती है जिसमें ट्रैक की टोटल लेंथ 30,000 किलोमीटर है। ये कंपनी है तो फ्रांस की लेकिन ये बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और यूके जैसे देशों में भी ऑपरेट करती है। इसको दुनिया का सबसे सेफ रेल रोड कंपनी भी बोला जाता है। यही कंपनी टीजीवी यूरोप की सबसे फास्ट ट्रेन में से एक को भी ऑपरेट करती है। आज के टाइम ये कंपनी 35 बिलियन डॉलर से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर लेती है जो कि एक बड़ी बात है। नंबर 1 पे है डॉइचे बाहन जर्मनी। ये भी एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है जर्मनी की। ये कंपनी आज के टाइम में बहुत कम समय में दुनिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलवे कंपनी बन चुकी है। 1994 में स्टार्ट हुई ये कंपनी आज दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कंपनी है जिसके पास 33,000 किलोमीटर का ट्रैक है। ये कंपनी कई सारे बिजनेस में शामिल है और ये यूरोप की सबसे बड़ी रेल रोड ऑपरेट करने वाली कंपनी है और यही कंपनी यूरोप की सबसे फास्ट ट्रेन आईसीई को भी रन करती है जिसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर को भी टच कर जाती है। एसएनसीएफ फ्रांस की तरह ये कंपनी भी बहुत से यूरोप के देशों से कनेक्ट करती है जैसे स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम एंड नीदरलैंड। रेलवे बिजनेस के साथ साथ ये कंपनी काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट भी करती है नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। इनका मकसद है पॉल्यूशन फ्री ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को मजबूत बनाना। आज के टाइम इस कंपनी का रेवेन्यू 48 बिलियन डॉलर को भी पार कर चुका है। तो ये थी दुनिया की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रेलवेज। अब यहाँ आपका सवाल होगा कि इसमें चाइना कैसे नहीं है। वेल, चाइना अगर यूरोप और अमेरिका की तरह प्रॉफिट पे ध्यान देता तो आज ये रेलवे दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रेलवे होती। सेम इंडिया के केस में भी है, लेकिन चाइना अपने रेलवेज को बहुत ही ज्यादा सब्सिडी देता है ताकि ये अफोर्डेबल रहे सबके लिए। इसके अलावा चाइना के 42,000 किलोमीटर के बुलेट ट्रेन का नेटवर्क अभी अपने बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट पे है, जहाँ पे कुछ ही कॉरिडोर है जो प्रॉफिट में है। बहुत से बुलेट ट्रेन कॉरिडोर अपने कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रही है। अगर आपको चाइना के बुलेट ट्रेन के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।